क्लास 1 बच्चों, आज विज्ञान में हम सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं का सारांश पढ़ने जा रहे हैं। तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सीखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको ओरल में या लिखित में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसीलिए लिखने के लिए भी आप सीखते रहिए। तो यहाँ सारांश यानी कि हमारे वातावरण में 2 प्रकार की वस्तुएं हैं। कौन कौन? सजीव तथा निर्जीव। ठीक है, सजीव वस्तुएं श्वास ले सकती हैं, भोजन कर सकती हैं, अनुभव कर सकती हैं तथा प्रजनन कर सकती हैं। ठीक है, फिर तीसरा, जंतु, मनुष्य तथा पौधे सजीव वस्तुएं हैं। ठीक है, जंतु, मनुष्य तथा पौधे ये क्या हैं? सजीव वस्तुएं हैं, जो बढ़ते हैं, फलते हैं, है ना। तो ये सभी हैं सजीव वस्तुएं। निर्जीव वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? प्राकृतिक तथा मानव निर्मित। तो निर्जीव वस्तुएं जैसे पहाड़ है, सूर्य, चंद्रमा, जिसको हम एक जगह से दूसरे जगह नहीं उठा ले जा सकते हैं, नहीं अपने आप ये घूमते नहीं हैं, अपने आप बढ़ते नहीं हैं। तो ये प्राकृतिक वस्तुएं तथा मानव निर्मित वस्तुएं। ठीक है, तो मानव निर्मित वस्तुएं क्या हैं? मानव द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए बनाई जाती हैं। तो मानव निर्मित वस्तुएं जो इंसान बनाता है वो अपने खुद की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको आपको क्या करनी है? अपनी कॉपी में आज का डेट लगा लीजिएगा 21/1/22 CW सारांश। ठीक है, 1 नंबर लगाइएगा और इसमें लिखेंगे हमारे वातावरण में 2 प्रकार की वस्तुएं हैं, सजीव, निर्जीव। तो सजीव क्या है? सजीव वस्तुएं कर दीजिए, लिखिए वस्तुएं, और दूसरा है निर्जीव वस्तुएं। उसके बाद दूसरा है जंतु, मनुष्य तथा पौधे सजीव वस्तुएं हैं। देखिएगा बिंदी यहाँ ऊपर लगी है, बिंदी। तीसरा है निर्जीव वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं। पहला है प्राकृतिक वस्तुएं और दूसरा है मानव निर्मित वस्तुएं। प्राकृतिक वस्तुएं से क्या मतलब है? जिसको भगवान ने बनाया है, यानी कि पहले से इस संसार में है। और मानव निर्मित वस्तुएं क्या हैं? जिसको मानव, इंसान बनाता है। पंखा, टेबल, कुर्सी, बैग, बोतल, ये सभी किसने बनाया? इंसान ने। तो वो सभी चीज़ें को हम बोलते हैं मानव निर्मित वस्तुएं। चौथा है मानव निर्मित वस्तुएं मानव द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए बनाई जाती है। जैसे कि हमने अभी तुरंत कहा कि ये सभी वस्तुएं हमारी सुविधा के लिए, इंसान की सुविधा के लिए बनाई जाती है। तो ये है आपका क्या? सारांश। ओके, सारांश है। और कुछ क्वेश्चंस आप सीखने के लिए, जैसे यहाँ अभ्यास का में कहे बहुविकल्पीय प्रश्न। आपके पास बुक है, आप बुक से देख सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो सभी वस्तुएं वर्गीकृत की गई हैं 3 वर्गों में, 2 वर्गों में, 4 वर्गों में। तो आपके पास है, तो आप क्या कीजिएगा, अपने किताब में टिक कर लीजिए और 2 वर्गों में वर्गीकृत की गई। दूसरा, निम्न वस्तुओं में से कौन सी वस्तु सजीव है? सजीव यानी जीवित कौन है? कार है, फूल है, पौधा है। तो फूल को हम तोड़ेंगे तो वो निर्जीव कहलाएगा। पौधा क्या है? सजीव है। तो पौधा में आप सजीव लगाएंगे, सही। उसके बाद यहाँ निर्जीव वस्तुओं के सम्मुख सही तथा सजीव वस्तुओं के सम्मुख गलत का निशान लगाना। तो निर्जीव जो वस्तु है उनके सामने हमें सही लगाना है, और जो सजीव है उसके सामने हमें गलत। यानी कि पेड़ पौधा क्या है? सजीव है, इसके सामने हमें गलत लगाना है। और बादल क्या है? ये निर्जीव है, सही करेंगे। ये थैला जो है वो भी सही होगा, निर्जीव है। और
इंसान क्या है, सजीव है। सजीव के सामने हमें गलत करना है और निर्जीव के सामने सही। बंदर क्या है, सजीव है, इसके सामने हमें गलत करना है। ठीक है। उसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सजीव वस्तुएं क्या हैं, श्वास ले सकती हैं, श्वास ले सकती हैं, सही। इसके बाद बस एक क्या है, सजीव है कि निर्जीव, निर्जीव वस्तु है, तो निर्जीव पे टिक लगाएंगे। इसके बाद बादल एक क्या है, प्राकृतिक या मानव निर्मित, प्राकृतिक। ठीक है, प्राकृतिक वस्तु है। इसके बाद निर्जीव वस्तुएं कर सकती हैं। निर्जीव वस्तुएं क्या कर सकती हैं, प्रजनन कर सकती हैं या प्रजनन नहीं कर सकती हैं, प्रजनन नहीं कर सकती हैं। पांचवा, कुत्ता अनुभव कर सकता है या नहीं कर सकता, कर सकता है। ठीक है, इतना आप सीखिए, पढ़िए और अपना विज्ञान का काम जो कॉपी में मैंने दिखाया लिखा हुआ, उसको आप कॉपी में काम करके रखेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।